तो विशुद्धि के चक्र बन जाता। फिर गले के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं, तो वहाँ की नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। फिर चेहरे को देखो, ओठ के ऊपर ओठ, तो वहाँ की नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। दांतों के ऊपर दांत, उसकी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। हम जीवा को देखें तो जीवा को नर्व का सप्लाई है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से हमको पूरे शरीर को सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना है। तो ये अचेतन मन सचेतन हो जाता, अनकॉन्शियस मन कॉन्शियस हो जाता। और इस तरह से बुद्ध आसन प्राणायाम के द्वारा मनुष्य को जीवित करते और ध्यान के द्वारा जागृत करते। और जागृत अगर हो गए आप, तो उस जागृत अवस्था में आपको पूरा ज्ञान होगा कि मेरा शरीर कैसा है, मन कैसा है, इसका अनुभव होगा। तो जैसे आँख खोल के दूसरे को देखते, दूसरे को अनुभव करते, ऐसे ही बंद आँखों से अपने आप को देखना, अपने आप को अनुभव करना। जहाँ ध्यान जाता वह ज्ञान। तो श्वास को देखो, शरीर को देखो, वेदनाओं को देखो, फिर चित्त को देखो, और फिर चित्त क्या बोलता है, शरीर क्या बोलता है, इसको सुनो। तो ये ईमायु धम्मानु धम्मा है। तो मन को देखना है, शरीर को देखना है, और श्वास को, शरीर को देखते देखते मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुन रहे। और मुझे सुनते सुनते देखो उधर पंखे की आवाज़ आ रही है, तो पंखे की आवाज़ सुनना है। तो ये है ध्यान, ये है सजगता। आप सजग हो गए, आप स्वयं के भी प्रति सजग हो गए, पर के भी प्रति सजग हो गए। आप भीतर के भी प्रति जागरूक हो गए, बाहर के प्रति भी जागरूक हो गए। और ये स्व और पर को, मैं और तू को, बाहर और भीतर एक साथ युगपत अनुभव करना, ये ध्यान है। यहाँ से ध्यान शुरू होता, यहाँ से ज्ञान शुरू हो जाता। अब गहरी श्वास लो, गहरी आवाज वाली, गहरी श्वास, गहरी श्वास। हाँ, अब आंखें बंद रखो, पैर खोलो, धीरे से पैर खोलो, आंखें बंद, दोनों पैरों को हिलाओ। और देखो उसमें वेदना है, तो जैसे जैसे हिलाते वेदना गायब, दूर दूर करो पैर और हिलाओ उसको, हिलाओ। हाँ, पैर नज़दीक लो और नज़दीक। हाँ, लोढ़ा लगाओ कमर को, कमर को लोढ़ा, लोढ़ा लगाओ कमर को। हाँ, आंखें बंद, गहरी श्वास लो और लेट जाओ पीछे, तो पीछे लेट जाओ। सर लगाओ जमीन को, गहरी श्वास छोड़ो, उठो, सामने सर लगाओ। सामने सर, हाँ, फिर पीछे सर। हाँ हाँ, फिर सुखासन में बैठो, पैर नज़दीक ले लो बुद्ध के समान। हाँ, रीढ़ सीधी, रीढ़ सीधी। अब फिर से श्वास को अनुभव करो, श्वास को अनुभव करो, हर आती जाती श्वास। शरीर को अनुभव करो, अपने हाथों को देखो, अपने पैरों को देखो, ओठ, दांत, जीवा को देखो। और फिर आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब आंखें खोलने के बाद देखते हुए देखना। तो फिर आँख खोल लिए, फिर श्वास को देखो खुली आँख से, जैसे आप बाहर देख रहे हैं, मेरे तरफ देख रहे, तो देखते हुए अपने आप को अनुभव करोगे। ये शरीर बैठा हुआ है, ये रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है, अपने दोनों पैरों का अनुभव, अपने दोनों हाथों का अनुभव। और ये शरीर बैठा हुआ है, तो शरीर को बैठे हुए अनुभव करना सीधा, श्वास लेते हुए अनुभव करना, न श्वास को, शरीर को अनुभव करते हुए बाहर देखना। तो जैसे आँख से देख रहे तो दोनों आँखों को अनुभव करो, पलकों को अनुभव करो। ये देखते हुए देखना, ये ध्यान है, ये सजगता है। और ये सतत आप करते जाओगे सुबह से शाम तक, तो धीरे 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 धीरे, हाँ,
आप सजग हो जाएंगे, फिर आपको जीवन का सत्य पता चलेगा, और जीवन का सत्य पता चलेगा तो समझ आएगी, फिर आप समता में जाएंगे, और फिर आप आनंद में जाएंगे, शांति में जाएंगे, और अंतिम अवस्था समाधि। और इस तरह से आप श्वास को अनुभव करते, शरीर को अनुभव करते, तो आपका मन भटकेगा नहीं। तो सबसे पहली बीमारी नष्ट होगी कौन सी? चंचलता गायब हो जाएगी। नहीं तो हम निरंतर अतीत में जाते, भविष्य में जाते, तो आपका अतीत खत्म हो जाता, भविष्य खत्म हो जाता, और आप वर्तमान में रहते। और वर्तमान में क्या है? शरीर है। तो शरीर का अनुभव हम खो जाते, हाँ, काम करने में खो जाते, खुद का अनुभव नहीं, तो फिर झुक जाते। और झुक गए कि शरीर का अनुभव चले गया, शरीर का अनुभव चले गया तो फिर झुके झुके दिन भर काम करते, टीवी देखते, पेपर पढ़ते, पढ़ाई करते, हजार काम करते, और उसे शरीर दुख में चले जाता। तो ये है ध्यान। समझ में आया? ये ट्रायल कल हमको बहुत गहराई से करना है, ये तो समझ में आया? समझ में आया थोड़ा सा? हाँ, ध्यान समझ में आया? अब ध्यान का रहस्य, अब ये ध्यान रहस्यमय कैसे है, इससे आदमी दुख से मुक्त कैसे होता है, ये समझना है। दुख से कैसे मुक्त होता है, इसका रहस्य क्या है, ये रहस्यमय विपश्यना कैसे है। अब आप मेरी तरफ देख रहे मेरी तरफ देख रहे सब लोग मेरी तरफ। ये देखने का रहस्य क्या है? देखने का रहस्य ये है कि जैसे हम देखते हैं तो जो चीज़ दिखाई देती है वो अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग है ना। भाई आपने मेरे देखा, बुद्ध की मूर्ति की तरफ देखा बुद्ध की मूर्ति की तरफ, मूर्ति अलग है, आप अलग। अलग होने का अनुभव, आप मेरे तरफ देख रहे मेरे तरफ, मैं अलग हूँ, मैं दृश्य हूँ, आप कौन है? देखने वाले। आप कौन है? अब देखने वाला अलग है, दृश्य अलग है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। अब मेरे को बताओ, मैं बीमार पड़ गया तो आप बीमार पड़ेंगे क्या? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जिसको देखते दृश्य वो अलग और देखने वाला अलग। आप केंद्र है, मैं परिधि के ऊपर, आपके देखने की जो परिधि है मैं अलग हूँ। मैं बीमार पड़ा तो आप बीमार पड़ेंगे नहीं, क्यों? मैं अलग हूँ। अच्छा, मैं मर गया तो आप मरेंगे क्या? नहीं। देखने वाला कैसे मरेगा? देखने वाला अलग है, केंद्र है। ऐसे ही आपको अपने आप को खुद को देखना है। तो आप मुझे देख रहे हैं, ये चर्म चक्षु है, ये मन चक्षु है। हाँ, ये चमड़े के आँख से देख रहे हैं ना, ये चर्म चक्षु बोलते हैं, इसको मन चक्षु है। हाँ, इससे देख रहे। तो ऐसे ही आँख बंद करके आप आपके श्वास को देखेंगे तो पूरी श्वास दिखेंगे। तो श्वास अलग, आप अलग। ये है श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समाधियान। समझ में आया मैंने क्या बोला? श्वास को देखना है तो तुमको लगेगा कि श्वास अलग है ना, मैं अलग। जैसे आप मेरे शरीर को देख रहे, ऐसे ही खुद को शरीर को देखोगे तो तुमको लगेगा कि शरीर अलग है, मैं अलग है। ये है कायानुवेरमणि सिक्खापदं समाधियान। हाँ, अब जैसे शरीर में वेदना है तो वेदना को देखोगे तो यह है वेदनानुवेरमणि सिक्खापदं समाधियान। अभी क्या है, हम अटैच है शरीर से, तो शरीर में दुख तो मैं दुखी। हाँ, जैसे आप मुझसे अटैच रहेंगे, भाई है, मेरा बाप है, बहन है, पति है, उसको लग गया वो बीमार तो मैं बीमार, वो दुखी तो मैं दुखी। क्यों? क्योंकि हमको पृथकत्व का अनुभव नहीं, हम डिटैच नहीं, हम अटैच है। हमने मित्र के साथ, हमने रिश्तेदारों के साथ अटैच है, तो वो दुखी हो गए तो हम दुखी हो जाते, वो बीमार पड़े तो हम भी किसी न किसी तरह से बीमार पड़ जाते। लेकिन एक अनागमिक आदमी बीमार पड़ता तो हमको कुछ नहीं लगता, अनामिक आदमी मरता तो हमको कुछ नहीं लगता। क्यों? हम उससे डिटैच है। तो आपको ये ध्यान साधना में डिटैचमेंट सीखना है, अटैचमेंट तोड़ना है, अटैचमेंट। अब हम बाहर की चीज़ों के साथ अटैच है, वो भी दुख दे रही, और सोए को भी थोड़ा सा कुछ लगा दो दुख। तो आपको धीरे धीरे ध्यान के द्वारा अपने आप को देखना है, अपने आप को अनुभव करना है। तो शरीर को देखा तो शरीर अलग तो आप अलग। तो ये शरीर बूढ़ा होगा तो आप बूढ़े नहीं होंगे, ये शरीर बीमार हुआ तो आप बीमार नहीं होंगे, और शरीर मर गया तो आप नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको देखते वो अलग है। ये विपස්සना है, ये रहस्यमय साधना है बुद्ध की, और इससे आदमी मुक्त होता है। अब कैंसर हो गया शरीर में, और हम उसको देख सके पृथक होके, जैसे दूसरे को देखते अलग,
तो शरीर में कैंसर है, तो कैंसर अलग, शरीर अलग, मैं अलग, दुख ही नहीं होगा। हाँ, जैसे वह वस्त्र फट जाते, हम थोड़ी फटते, वस्त्र अगर टूट फट गए तो हमको दुख लगता क्या? कुछ नहीं, शरीर वस्त्र अलग है, मैं अलग। ऐसे ये शरीर अलग है, मैं अलग, इस तरह से साधना बुद्ध सिखाते हैं, तब दुख मुक्त होता हो। अगर तो ये शरीर के भीतर मन है, तो मन में क्या है? क्रोध, हिंसा, चोरी, ये वृत्तियाँ, वासना, कामना, आकांक्षा, झूठ बोलने और दारू, गुटखा, तंबाकू खाने की आदत है, ये मन की वृत्ति है। अभी जैसा मन, अभी हमने कभी साधना नहीं की, हमको पता ही नहीं मन में क्या आता, तो जो मन में आता वही हम करते हैं। क्यों? क्योंकि मन के साथ हम एक हो जाते हैं। तो मन को इस तरह से देखना, ये चित्तानुवेरमणि सिक्खापदं समाधिया, चित्तानुवेरमणि, तो मन को अलग हट के देखते आना चाहिए। अगर मन को अलग देखा तो उसके शब्द, विचार, वृत्ति, प्रवृत्ति अलग, मैं अलग, तो वो मन हमको प्रभावित नहीं करता है। नहीं तो ये कठिन साधना है, ये समझना कठिन है, फिर करना कठिन है, और करने के बाद फिर एक्चुअली वो अवस्था प्राप्त करना ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वो कठिन। तो चित्त को देखना, चित्त में क्रोध आता, अब देखो क्या होता, क्रोध आया, किसी आदमी ने गाली दी, हमको गाली लग जाती तो क्रोध आता, तो क्रोध आया तो क्या होता? क्रोध आता। अब दो चीज़ें, एक बड़ा आदमी है, बॉस है, तो क्रोध आया, दबा देते, दमन करते, उसको बोलते सप्रेशन, उसको दबा देते। अब क्रोध आया, दबा दिया, तो वो क्रोध तो आ गया, दबा दिया, तो वो हमारे नसों नसों में फैल जाता, नसें सिकुड़ जाती, इन पूरे शरीर में फैल जाता, और उससे हाइपरटेंशन होता, 1000 तरह की बीमारियाँ दमन से। हाँ, तो साइकोटिक न्यूरोसिस, हिस्ट्री नाम की बीमारी जो होती है ना, पागल, वो जो दमन करते ना, उनको। दूसरी चीज़, क्रोध आया, क्रोध किया दूसरे के ऊपर, तो वो आदमी को दुख लगता, वो क्रोध करता, एक दुष्चक्र शुरू होता। हम क्रोध करते, उसको दुख होता, वो क्रोध करता, मेरे पर, मैं उसके ऊपर क्रोध करता, वो मेरे ऊपर क्रोध करता, मैं उसको मारता, वो मुझे मारता, शुरू हो जाता। तो क्रोध के दुष्परिणाम है कि मैं भी दुखी, दूसरा भी दुखी। फिर मेरे अंदर हिंसा की वृत्ति है, किसी को मारने की, तो मैं दूसरे को मारता, वो दुखी हो जाता, वो मुझे मारता। तो पर हत्या करते, दूसरे की हत्या करते, और क्यों? मन में आया कि इसको मार डालो। ये कई औरतें आदमी को मार रही, कई औरतें आदमी को मार रही, आदमी औरतों को मार रही, बस फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इतना दुख हो गया कि मार डालो, मन में जैसे आए बस कर डालते। और कई बार हमको लगता है खुद मरे, तो कोई जहर लेते, ये फांसी ले लेते, रॉकेट डाल देते, आग लगा देते, ट्रेन में कूद जाते, कुएं में कूद जाते, मर जाते। तो सुसाइड की इच्छा आती, क्यों आती? क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, पृथकत्व का बोध नहीं। तो ये मैं जो सिखा रहा हूँ, डिटैच कैसे होना, वेरमणि साधना, ये बुद्ध की वेरमणि साधना है। वीरत होने का, आप मुझसे वीरत है, ऐसे ही खुद से वीरत रहना, वेरमणि, खुद ही खुद को देखना, विपसना, और खुद ही खुद को अनुभव करना, बोधि साधना। तो ये वेरमणि सिक्खापदं है। तो मन में कुछ भी आया, अलग रहना। तो ये हिंसा आई, पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं, हिंसा आई, क्रोध आई मन में, वेरमणि, सीखो कि मैं अलग कैसे रहूं। अटैच हो गए, हाँ, तो तुम क्रोध में गए, हिंसा में गए, डिटैच रहे, तो धीरे धीरे क्या होता, सागर में लहरें उठती, फिर अंदर चली जाती। तो मन के सागर में एक लहर उठती, थोड़ी देर रहती, चले जाती, आवेश आता, चले जाता। अगर तुमने मन को देखा और उससे अटैच नहीं हुए, तो आवेश आता, चले जाता। क्रोध आया, तुमने देखा, उससे जुड़े ही नहीं, तो तुम क्रोधी ही नहीं होंगे, और थोड़ी देर क्रोध रहेगा, चले जाएगा। और क्रोध आया, तुम जुड़े नहीं, थोड़ी देर रहा, चले गया, तो तुम भी शुद्ध रह गए। तुमने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं किया, तो दूसरे को भी दुख नहीं दिया। तुम्हारे मन में हिंसा की वृत्ति आई, जुड़े नहीं, हिंसा अलग, तुम अलग, तो धीरे धीरे क्या होता, मन क्षण क्षण बदलते रहता, परिवर्तित होता रहा। लहर चले गई, तुमने हिंसा नहीं की, तुम भी शुद्ध, तुमने कुछ किया ही नहीं उस वृत्ति के तहत, तो बाहर के व्यक्ति को भी दुख नहीं दिया। तो ये पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधिया। किसी की चीज़ है, बिना बताए उठाई, चोरी हो गई, हाँ, तो मन में इच्छा ही चोरी की, हम वस्तुएं चोरते, वह हाँ, किसी के पैसे चोरते, वह
हजार तरह के कोई विचार चोरता है, हजार तरह की चोरी होती। तो जो मेरा नहीं, किसी ने दान में दिया नहीं, वो लेना नहीं। अगर लेने की वृत्ति आई तो पहले देखने का कि मेरे मन में ये वृत्ति आई, हाँ, तो उसको देखना। ती वेरमणि शिक्षापदं समाधिया। अब मन में वासना आती, कामना आती, आकांक्षा आती, सेक्स है, हजार तरह के मन में आती। हमने ध्यान नहीं किया, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, और हमने ये साधना नहीं समझी, साधना की नहीं, समझी नहीं, हमको पता ही नहीं कैसे अलग होना। कामना आती, वासना आती, और हम उससे जुड़े तो हम कामी हो जाते, सेक्सी हो जाते, और फिर हमारे हाथ से क्या व्यभिचार हो जाता, रेप हो जाता, विनय भंग हो जाता, और हम भी दुख में चले जाते, दूसरे भी दुख में चले जाते। आपने वो कहा देखे नहीं, एक घटना हैदराबाद की, एक लड़की रास्ते से जा रही थी स्कूटी से, हाँ, एक जगह पंचर सुधराया, हाँ, तो 3-4 लोगों ने देखा कि सुनसान रास्ता है, अकेली लड़की जा रही, हाँ, तो उसका पीछा किया, उसको रोका, लड़की को 4 लोगों ने उसके ऊपर रेप किया, मर गई, हाँ, उसको जला दिया, हाँ, पर सुना ना हैदराबाद की घटना 2-3 साल पहले, मर गई वो। फिर पता किया तो वो पंचर वाले ने बता दिया कि 4 लड़के पीछे जाते, ऐसे ऐसे थे, उसके नंबर भी शायद उसने देख लिया था, वो बता दिया, उनको पकड़ा 4 को, पुलिस ने जंगल में जाके शूट कर दिया। छोटी सी घटना, क्षणिक आवेश, थोड़ा सा सुख क्षणिक, और कोई सुख नहीं उसमें, सुख भी नहीं, बस समझते सुख। क्या हुआ, एक लड़की मरी और 4 लड़के भी मर गए। तो ये तुमको सीखना है कि मेरे मन में क्या आता, कैसे आता, वो मुझे पागल कैसे करता, हाँ, और विक्षिप्त तो कैसे करता, मैं विमुक्त कैसे होना, हाँ, तो ये सीखना, ये ध्यान, ये इतना सिंपल ध्यान नहीं, आँख बंद किया बस, आँख बंद किया, श्वास को देखा, शरीर को देखा, हाँ, ऐसा नहीं। तो ये कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदा, इससे क्या होता, तो धीरे धीरे कामनाओं से मुक्त हो जाता, वासना से मुक्त हो जाता, और उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती समाधि, ब्रह्मचर्य तो समाधि। तो ऐसे कभी झूठ आता तो हम झूठ से एक हो जाते, तो झूठे हो जाते। हमारे मन में दारू पीने की इच्छा रहती किसी लोगों को, बॉलीवुड हॉलीवुड में लड़कियां भी दारू पीती हैं, लड़के भी, लोग भी दारू पीते हैं। फिर कोई गुटखा खाता, तंबाकू खाता, कई लोग गुटखे से तो कैंसर से मर गए, लेकिन वो आदत से छूटते नहीं। जब कैंसर हो जाता कुछ नहीं कर सकते। तो आदत से कैसे मुक्त होना, ये सीखना है। तो ये सूरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि, ये बुद्ध की जो साधना है, ये जो पंचशील में हम बोलते हैं, ये वेरमणि शिक्षापदं साधना। तो वीरत कैसे होना मन से, ये कठिन साधना है। इसलिए हम तो बुद्ध क्या सिखाते, बाहर देख रहे तो देखो सब चीज़ें अलग है, वस्तु अलग है, व्यक्ति अलग है, घटना अलग है, सब अलग है ना, माँ अलग है, बाप अलग है, अलग है, हाँ। तो ऐसे ही आंखें बंद करके खुद ही खुद को देखना, जैसे बाहर देखते तो दूसरा वस्तु, व्यक्ति, घटना अलग दिखती, ऐसे आंखें बंद करके खुद को देखना, खुद को अनुभव करना। तो खुद को देखना मतलब स्वदर्शन, खुद को अनुभव करना मतलब स्वज्ञान। तो ये स्वदर्शन स्वज्ञान से धीरे धीरे एक पृथकत्व निर्माण होता, अलिप्तता निर्माण होती, हम खुद ही खुद से अलग होते, और जैसे जैसे खुद से अलग हो जाते हम शुद्ध होते जाते, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भावनाओं के तल पर, विचारों के तल पर, हाँ, वृत्तियों के तल पर शुद्ध होते जाते, शुद्ध हो जाते, और पूरी तरह से शुद्ध हो गए। वो आदमी कौन हो गया, बुद्ध हो गया। बुद्ध हो गया मतलब, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह की अशुद्धता नहीं है। और जो शुद्ध हो गया वो स्वस्थ हो गया। अस्वस्थ क्यों होता, अस्वस्थ क्यों होता, हमको पता ही नहीं शरीर को कैसे रखना, मन को कैसे रखना, भावनाओं को कैसे रखना, पता ही नहीं। तो हमारे मन में शरीर कैसा है, जैसा भी शरीर है उसके प्रति हम जागरूक नहीं है, ऐसे बैठे हुए, फिर कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, कैसे भी सो रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो शरीर में 1000 तरह की समस्या है, हमको पता ही नहीं भाव कैसे। तो जानवर में जो भाव है हमारे भीतर वही भाव है। जानवर भी अपने लोगों से प्रेम करते, शत्रुओं से द्वेष करते, तो हम भी अपने मित्रों से प्रेम करते, शत्रु से द्वेष करते, हाँ। अब जानवर में विचार करने की उतनी ताकत नहीं, लेकिन हम विचार करते, और विचारों से विक्षिप्तता होती। तो विचार से आदमी पागल होता, तो विचार से विकास भी होता और विचार से विनाश भी होता। तो हम कैसे मन को देखें और उसको धीरे धीरे विचार से निर्विचार की तरफ कैसे लेके जाए। हमारे भीतर जो भाव है वो कैसे धीरे धीरे भाव को जानने का निर्भाव की तरफ लेके जाना, और निर्भाव के पार एक स्वभाव है
करुणा, मैत्री, मुदिता, उनको कैसे जगाना, ये सघन प्रयोग है बुद्ध का। तो ये देखना पड़ेगा। तो ये तुमको साधना कर, ये सिंपल साधना नहीं है, ये कठिन साधना। तो जो समझेगा, समझने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा और फिर साधना करेगा, तब एक दिन वो सिद्ध होगा और वो बुद्ध होगा। नहीं तो थोड़ी सी करके देख लिया, हाँ, फिर छोड़ दिया, हाँ, तो फिर वो नहीं। तो ये साधना जो है ना, ऐसे आधे घंटे की 1 घंटे की नहीं है, ये निरंतर सतत तुमको साधना करना पड़ता, सुबह से लेके शाम तक। कब से कब तक? सुबह से लेके शाम तक साधना करना है। जैसे सुबह उठे तब से लेके शाम तक, क्योंकि जब ध्यान रहेगा तो ज्ञान, ध्यान गया, ज्ञान गया, अज्ञान आ गया, और अज्ञान में तुम क्या करोगे? अतियों में जाओगे, प्रतिक्रिया करोगे, हाँ, क्रोध करोगे, चिड़चिड़पन करोगे, हिंसा करोगे, चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, खोट झूठ बोलोगे, जो नहीं खाना वो खाओगे। और अज्ञान में तुमको शरीर का ज्ञान नहीं तो शरीर खराब, मन का ज्ञान नहीं तो मन अस्वस्थ। तो ये इस तरह की साधना करना है, ठीक? हाँ, ठीक है। 3 बार साधु बोलो, साधु साधु। हाँ, ठीक है। हाथ रख के नमो बुद्धाय, हाथ रखो नीचे, हाथ जमीन के ऊपर रखो, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय और नमो बोधिसत्वाय। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की, हाँ, कि आसन कैसे करना, प्राणायाम कैसे करना, फिर बेसिक लेवल पे ध्यान कैसे करना, वो एक्सरसाइज के साथ साथ ये मैंने सिखाया। फिर हमने तुमको एक वो ट्रेलर सक्रिय विपश्यना का, और फिर कैसे करना, साइलेंट विपश्यना। तो ये मुक्ति की साधना है। कौन, किसकी साधना है? मुक्ति का। कौन सी? दुख से मुक्ति। शरीर के तल पर दुख है तो उससे मुक्त कैसे होना, भावनाओं के तल पर दुख है तो उससे मुक्त कैसे होना, और फिर मन के तल पर दुख है तो उससे कैसे मुक्त होना। तो शारीरिक, भावनिक और मानसिक जो समस्या है, दुख है, उसको कैसे समझना, जानना, उससे कैसे मुक्त होना, तो ये दुख मुक्ति की साधना है। अब ये मुझे बताओ कि आपके शरीर में समस्या है, मन में समस्या है, ये पूजा पाठ से होगा क्या? ये प्रार्थना से होगा क्या? हाँ, अच्छा, बुद्ध को बोला कि मुझे आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद किससे होगा क्या? नहीं, ये कैसे होगा? सिर्फ साधना से। तो प्रार्थना नहीं, साधना, समझे ना? हाँ, इसलिए बुद्ध ने बोला कि बुद्ध की पूजा क्या है? धम्म की संघ की पूजा कौन सी है? इमाय धम्मानो धम्म, सुनो ये, इमाय धम्मानो धम्म पटिपत्तिया बुद्धं धम्मं संघं पूजयमि अद्दा इमाय जाति जरा व्याधि परिमुच्चिस्सान। बुद्ध क्या बोल रहे? कि विपश्यना की आखिरी अवस्था धम्मानुपश्यना, वो धम्मानुपश्यना से धम्म जानने की कोशिश करना। धम्मानुपश्यना से क्या जानने की कोशिश करना? धम्म। धम्म म्हणजे, धम्म मतलब क्रिया प्रक्रिया शरीर की। तो शरीर का धम्म क्या है? तो शरीर की क्रिया कैसी है, मन की क्रिया कैसी है, मेरे हृदय की क्रिया कैसी है, ये देखना। वो अच्छा कार्य कर रहे काम कि बुरा काम कर रहे हो, तो उसका सार देखना, आसार देखना, व्यर्थता देखना, सार्थता देखना, और जो अच्छी चीज़ है वो एक्सेप्ट करना, गलत चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये धम्मानु धम्म पटिपत्तिया, पटिपत्तिया का अर्थ साधना होता है, पटिपत्तिया का अर्थ तच्चर्या होता है। ये बुद्ध धम्म संघ की पूजा है। तो तुमने अगर इसको फूल लगाया, अगरबत्ती लगाई, ये पूजा नहीं, ये अंधश्रद्धा है। वो श्रद्धा भी नहीं, अंधश्रद्धा है, वह अंधविश्वास है। तो तुम यहाँ बैठे, 3 बार नमन किया और तुमने इस तरह की साधना की, सही ढंग से समझने की कोशिश की तो बुद्ध की, धम्म की, संघ की पूजा हो। और इससे क्या होगा पता है? और 5-10 मिनट, इससे क्या होगा? हमने पढ़ाई की, मन तैयार हुआ ना, मैं डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, तो क्या हुआ? पढ़ाई से हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन गए। तो तुमने साधना की, ध्यान किया, तो ध्यान से क्या होता पता है? बोधि जागृत हो जाती है, और धीरे धीरे बोधि जागृत होती है ना, आखिरी अवस्था संबोधि, तो संबोधि प्राप्त हो जाती। तो बोधि संबोधि प्राप्त हो गई तो आपके भीतर ये दिख रहे ना, बुद्ध देख रहे ना, ये किसकी मूर्ति है? हाँ, किसकी मूर्ति है ये?
ये सिद्धार्थ गौतम है क्या ये? नहीं, तो सिद्धार्थ गौतम व्यक्ति है, उन्होंने साधना की और एक शक्ति निर्माण हुई उनके भीतर जिससे उनकी मुक्ति हुई। ये शक्ति की मूर्ति है। ये मूर्ति किसकी है? तो तुम ध्यान करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम्हारे भीतर ऐसे ही शक्ति निर्माण होगी, तो तुम्हारे भीतर बुद्धत्व निर्माण होगी। समझे क्या? जैसे अभी मैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो ज्ञान होता, हम उस तरह से जीते, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं वकील। तो तुमने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो ये शक्ति निर्माण होगी जिससे तुम मुक्ति होगी। और फिर तुम क्या बोलोगे? मैं बुद्ध। हाँ, तुम क्या बोलोगे? मैं बुद्ध। और बुद्ध गलत काम कर सकते क्या? सिगरेट पी सकते, दारू पी सकते, झूठ बोल सकते, व्यभिचार कर सकते, किसी को मार सकते नहीं, चोरी कर सकते, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो इस तरह से तुमको ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने भीतर शुद्धतम अस्तित्व तैयार करना है, एक व्यक्तित्व तैयार करना है। ठीक? हाँ, ठीक। चलो, किसी को कुछ पूछना है? कि अपने भीतर की ऊर्जा सक्रिय करने की, श्वासों की, शरीर की, प्राणों की, मन की ऊर्जा कैसे सक्रिय करना, और ये अगर समझोगे, करोगे, तो आपके हजारों बीमारियां ठीक होगी। तो ये जो सक्रिय विपश्यना है, ये 100 मिनट की साधना है। कितने मिनट की साधना है? 30 मिनट के आसन प्राणायाम, और वो जो किए ना पहले 30 मिनट की आसन प्राणायाम ध्यान बेसिक, और 70 मिनट की ये सक्रिय विपश्यना है। तो 100 मिनट की जो अगर साधना डेली करते आप, सुबह उठ के डेली करते, और फिर सुबह से लेकर शाम तक इस तरह से सजगता का अभ्यास करते, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी, और आपको कभी भी किसी भी तरह का कैंसर भी नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। ठीक? तो प्रकाश झालं का जेव? हां, नाही, तर तेच सांगितलं, हे 3-4 तरी आहेत. हे जे हार्ट आहे, इथून ब्लड पूर्ण शरीरात प्रवाहित होते. तर पायातून रक्त हृदयात कसं येते, याची सिस्टीम अशी आहे की हे पायाच्या ज्या पोटऱ्या आहेत ना, याला म्हणतात पेरिफेरल हार्ट. हे बाहेरचं हृदय आहे. ते असं आकुंचन पावलं तर वरचं ब्लड, खालचं ब्लड वर जाते हृदयात. अगर तुम्ही पायाचा व्यायाम नाही केला तर ते ब्लड खाली जमा राहते, मग पायावर सुजन येते, मग व्हेरिकोसिटीज नावाची गोष्ट होते, मग तिथं रक्त जमा होते, मग ते तिथे रक्त फाटते, मग काळे काळे डाग येतात, मग त्याला गचकरण, एक्झिमा होते. आणि पाईल्स, हे पाईल्स मुळव्याध वगैरे का होते? पायावर सुजन काय होते की रक्त सप्लाय होत नाही. तर आपल्याला त्या पायाच्या नसा ॲक्टिवेट करायच्या आहे, तर ते उड्या नाही मारायच्या. म्हणून तुम्हाला सांगितलं की फक्त पाया बोटावर उभं व्हायचं, टाक वर करायची, श्वास घ्यायचा, हे लावायचं. हे उड्या नाही झाल्या. हे उड्या कोणासाठी आहे? जवान लोकांसाठी आहे. हा घ्यायचा सोडायचा, तर त्याच्यानं पोट मजबूत होते. तर ही साधना पाया मजबूत करायची आहे, आणि अशा तऱ्हेने दररोज केलं तर तुमच्या पायामध्ये रक्त जमा. आणि चालताना ध्यान कसं करायचं, मग भोजन कसं ध्यान करायचं ते मी शिकवणार आहे. म्हणजे भोजन ध्यान कसं करायचं, हाती प्लेट पकडायची, आणि दुसऱ्या हातात चम्मच, आणि मग खाता खाता डोळे बंद करायचे, आणि सर्वची क्रिया पाहायची, जीभ, दात पाहायचं, डोळे बंद बोलायचं नाही जेवण करताना. तर ते एक भोजन ध्यान करायचं. आता चालायचं पाय, एक पाय पुढे मागे दोन्ही पाय पाहायचे. आता मागचा पाय उचला तर फक्त टाक उचलायचे, उचल. आता पहा, समोरच्या पाया भार आहे, आणि मागच्या पाय टाक उचलली आहे, बोटं लागली आहे, आणि टोळा वाकलेला आहे. मग समोर ठेवा, बोटं लागतात, मग टाक लागते, मग हा पाय उचलते. अशा तऱ्हेने चालण्याच्या क्रियेला पाणी कायम बसतं. हे क्रियारूप असतं. तर क्षण तुम्हाला श्वासाला, शरीर, शरीराच्या क्रिया पाहायच्या तेव्हा ध्यान. तुम्हाला तुम्हाला वाटत तर मी जर 1 दिवस झाल्यानं ध्यान लागत, 1 घंटा केल्यानं ध्यान नाही करत. क्षण घ्या, मोमेंट टू मोमेंट भेटेल. आता ठीक एवढे मग तुमचं हे घ्या, पर्स वगैरे काय असेल घ्या, आणि एक पाय पुढे, एक पाय मागे, आणि तिथपर्यंत जायचा प्रयत्न करा. हे श्वास घ्या आणि एक पाय, आणि पहा सगळीचा अनुभव करा, पर्सचा अनुभव करा, आणि बाहेर अनुभव